तो दोस्तों आर्कडेट डेवलपर्स ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 अंदर डाटा लॉक्स में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला था। आई थिंक ये दूसरा कंपनी का रिजल्ट है जो कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज किया गया है। हालांकि ये जो आईपीओ है बेसिकली सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के लिए हाईलाइट हुआ था। चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं क्या है, उससे पता चलेगा क्या देखने को मिला है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 125 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 210 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो मात्र 201 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 4 से 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 65% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा कंपनी का ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन मोड पे देखने को मिला है। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है यहाँ पे। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 147 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 145 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा ही देखने को मिले। हालांकि पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे लगभग 40 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 2 करोड़ के आसपास का ही फायदा हुआ है। तो इन्वेंट्री में भी कंपनी को पिछले साल कुछ ज़्यादा बचत हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस आपको इस क्वार्टर में थोड़े से कंप्रोमाइज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल देखें तो 48 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के लगभग 43 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 43% के आसपास के तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मैं आपको बता चुका पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आए थे तभी मैंने बताया था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे उस टाइप के कंपनी के रिजल्ट थे पिछले क्वार्टर में भी। इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में तो कंपनी ने थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि कंपनी का आईपीओ शायद 1-2 महीने पहले ही आपको आता हुआ देखने को मिला है, और पहले ही आईपीओ मतलब जैसे ही कंपनी का आईपीओ आया विथिन 3 महीने के अंदर कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है। ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 2 रुपये के आसपास, पिछले साल 3 रुपये, अभी देखें तो गिर के 2 रुपये 82 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े से कमजोर नंबर कर सकते हैं, क्योंकि साल से साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिर रहा है। क्वार्टरली बेस पे हालांकि बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे साल दर साल ही होता है। तो ऐसे में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट गिर रहा है, ऐसे में थोड़े से कमजोर नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।